हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज से बेटा देखो, और एग्जाम बहुत पास आ चुका है, तो कोर्स को जल्दी जल्दी कवर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कवर कर रहे हैं। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ नेम रिएक्शन सीरीज। ठीक है, नेम रिएक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी उनको हम करेंगे कवर छोटे छोटे वीडियोस में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइमर टाइमन रिएक्शन और एबनॉर्मल राइमर टाइमन रिएक्शन। तो जो एबनॉर्मल राइमर टाइमन रिएक्शन है, इससे भी जेई मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इन्वॉल्व कर लिए हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो है राइमर टाइमन रिएक्शन। अब सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि राइमर टाइमन रिएक्शन में होता क्या है। तो देखो, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन कराऊं, फिनॉल की मैं रिएक्शन कराऊं CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो रिएजेंट जो हमें यूज करना है वो हमें क्लोरोफॉर्म यूज करना है। विथ KOH भी यूज कर सकते हैं और विथ NaOH भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिक मीडियम होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पहला तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि फिनॉल की जब क्लोरोफॉर्म KOH से रिएक्शन होती है तो सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बस इतना याद रखो। अब इसका तुम मैकेनिज्म जब देखोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो मैं मैकेनिज्म से शुरू करता हूं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें आज पता चलेगी। तो कुछ भी याद करने का नहीं है, एक बार समझ जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना ये पॉइंट। देखो, सबसे पहले तुम एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट हो इन बेसिक मीडियम, बहुत ध्यान से सुनना, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट हो इन बेसिक मीडियम K+OH-। अब मेरी बात जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा। देखो ध्यान से, ये बेस है और ये है एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये इस पे अटैक करेगा और यहां पे क्या आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अब तुम खुद सोचो, यहां पे 3 लिविंग ग्रुप है, तो एक लिविंग ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो तुम ध्यान से समझो क्या हुआ होगा, यहां पे आया होगा लोन पेयर, तो यहां पे एक बना लो लोन पेयर। दूसरी चीज क्या हुई होगी, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो वहां पे आ गया होगा वैकेंट ऑर्बिटल, और दो यहां पे लगे होंगे क्लोरीन। अब हम देखते हैं कि कार्बन पे कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका, इसके आसपास डॉट डॉट कर लो। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4। अब देखो इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो 4 - 4 मतलब 0। इसका मतलब ये जो है ये न्यूट्रल है, और इसका जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन। तो ये कार्बीन है। अब एक चीज तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी समझनी है कि कार्बीन क्या होता है। कार्बीन होता है, पहली चीज तो न्यूट्रल होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा, कार्बन कंटेनिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो अगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो ये बनेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले फिनिश हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब कार्बीन भी दो टाइप के होते हैं, सिंगलेट ट्रिपलेट, वो कभी अलग से पढ़ेंगे। आज तो हम राइमर टाइमन खत्म कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये स्टेबल है क्या, जी हाँ, ये बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो डाइक्लोरोकार्बीन एक्चुअली में क्या है, स्टेबल है। दूसरी चीज, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है बेटा, ये बिहेव कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो डाइक्लोरोकार्बीन किसकी तरह बिहेव करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में कि राइमर टाइमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है। तो याद रखना कि डाइक्लोरोकार्बीन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ राइमर टाइमन रिएक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, बेसिक मीडियम है, फिनॉल है यहाँ पे। अब सब लोग ध्यान से देखें, फिनॉल है, फिनॉल में भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, OH- है, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से H रिलीज होगा, तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज। सबको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O और कार्बन पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकता है जिसमें ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर। तो देखो, लोन पेयर शिफ्ट होगा और पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर से लोन पेयर, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, फिर ये इधर शिफ्ट हो सकता है और ये वाला बॉन्ड इधर। तो ये और ये बना लो सारे,
और हम किसी एक पे ही अटैक करके दिखाएंगे, दूसरा वाला ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ था, सॉरी ये वाला बॉन्ड यहाँ था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। क्लियर यहाँ तक? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखो इन तीनों के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है कार्बन पे, तो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में होगा अटैक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हाँ अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं एक कोई उठा लेता हूं, ऑर्थो वाला उठा लेता हूं, जिसमें ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या था मेरा, डाइक्लोरोकार्बीन। इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे है लोन पेयर, ये इस पे अटैक करने वाला है, तो ये हो गया मेरा न्यूक्लियोफाइल। ये वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक कर देगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब ध्यान से देखें, यही होता है यार, सिंपल सा मैकेनिज्म है, एक बार कर लोगे याद रहने लगेगा। तो कार्बन जो था वो अटैच हो गया इसके साथ, इस पे आ गया Cl, इस पे आ गया Cl, और ऑब्वियस सी बात है इस पे एक लोन पेयर है। अब मैं पूछूं कि बताओ इस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो बहुत ध्यान से देखना। देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4। अब देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5, तो 4 - 5 = -1, तो इस पे जो चार्ज है वो कितना है, माइनस चार्ज है। अब यहां से H+ रिमूव होगा, एरोमेटिसिटी गेन होगी, और यही H किसको मिल जाएगा, इस कार्बन को। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में बहुत ध्यान से देखो, ये बन गया O-, एरोमेटिसिटी गेन हो गई, CH, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है। अब मेरा सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, OH- प्रेजेंट है, और यहाँ कार्बन के साथ क्या अटैच है, Cl अटैच है। तो OH क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा होगा, तो इस पे आ रहा होगा डेल पॉजिटिव, इस पे आ रहा होगा डेल निगेटिव, इस पे भी डेल निगेटिव, तो OH- कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अब सब लोग ध्यान से देखें, बस फिनिश होने वाला है, ये छोटा सा पॉइंट बचा है। यहाँ पे आ गया O-, ये हो गया CH तो प्रेजेंट ही है, OH और Cl। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे भी एक लीविंग ग्रुप है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। जब ये अपने लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अभी इसका एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये क्या हो गया, C पे डबल बॉन्ड O आ गया, H आ गया, यहाँ पे H है, यहाँ पे O निगेटिव है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ऑब्वियस सी बात है O पे निगेटिव और यहाँ पे H+ है, तो ये इस पे अटैक करके क्या बना लेगा, रीजनरेट कर लेगा। तो ये बन गया सैलिसल्डिहाइड, ये क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड। तो जैसे मैंने ऑर्थो से बनाया वैसे तुम पैरा से भी फॉर्म कर सकते हो। अच्छा, इस स्टेप के बाद एक ट्रिक भी लगा सकते थे, सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान से देखो। ट्रिक क्या लगा सकते थे, पूरा नहीं लिखना पड़ता। ट्रिक ये लगा सकते थे, यहाँ पे 2 Cl है तो दोनों पे क्या दे दो, यहाँ पे अगर 2 Cl है तो मैंने क्या बताया था, दोनों Cl हटा के दोनों OH दे दो, और जब एक कार्बन पे 2 OH आते हैं तो वहां से वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये ट्रिक से भी हम कर सकते थे, पर मैंने तुम्हें पूरा मैकेनिज्म बता दिया है, तो ये ट्रिक भी देख लो, ठीक है। अब समझ में आ गया सबको। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है डाइक्लोरोकार्बीन। इसमें क्या फॉर्म होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट होता है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। तो इसके प्रोडक्ट याद रखना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, पहले इतना समझ लो। रिएजेंट याद रखना, रिएजेंट क्या होता है इसका, रिएजेंट होता है राइमर-टाइमन रिएक्शन का CHCl3 प्लस KOH और CHCl3 प्लस NaOH। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों जेई में भी और नीट में भी, दोनों में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। राइमर-टाइमन रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एक कंपाउंड दिया है और इसकी रिएक्शन कराई है CHCl3 प्लस KOH के साथ, और तुम्हारी 6 मेंबर की रिंग मतलब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है। ये कैसे पॉसिबल है, इसको बिना मैकेनिज्म के समझ ही नहीं सकते, तो मैं मैकेनिज्म से समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज जो मैंने तुम्हें बताई कि जब भी तुम्हें CHCl3 और KOH दिखे तो तुम्हारा पहला काम यही होना चाहिए कि मैं तुरंत किसका फॉर्मेशन कर लूं, मैं तुरंत डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन कर लूं। किसका फॉर्मेशन कर लूं, डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन कर लूं। यहां तक मेरे ख्याल से सबको बात क्लियर होगी। तो पहला पॉइंट तो यहां पे क्लियर हो गया कि क्या बनने वाला है, डाइक्लोरोकार्बीन। इसके बिना अपना काम नहीं हो सकता क्योंकि यही अपना इलेक्ट्रोफाइल है।
तो जब भी CH KOH दिखे, आगे भी तुम्हें कुछ रिएक्शंस में दिखेगा। जैसे जब तुम पढ़ोगे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, तो वहां पे भी जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है CHCl3 प्लस KOH। तो वहां पे भी जो तुम्हारा इंटरमीडिएट बनेगा वो डाइक्लोरोकार्बीन ही बनेगा। तो ये अभी से मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। देखो बेसिक मीडियम है तो मुझे हाइड्रोजन तो उठाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, और ध्यान से देखना हाइड्रोजन हमेशा वहां से उठता है जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन हो। तो जिसको नहीं पता है वो बहुत ध्यान से देखे, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि जब यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो जो मेरा कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों बहुत ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया? ये एरोमेटिक हो गया। अब इससे ज्यादा स्टेबल कुछ हो ही नहीं सकता। तो एरोमेटिक होने की वजह से यहां से क्या हो गया, H+ रिमूव हो गया। तो दूसरी चीज ये बन गई। अब क्या हुआ, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल भी हो गया और इलेक्ट्रोफाइल भी हो गया। अब यहां पे देखो दो न्यूक्लियोफाइल है, ये एक निगेटिव चार्ज भी और एक डबल बॉन्ड भी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, जो ये पॉइंट समझ जाएगा उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं निगेटिव चार्ज से अटैक नहीं करवा सकता। पूछो क्यों निगेटिव चार्ज से क्यों अटैक नहीं करवा सकता? उसका रीजन मैं अभी तुम्हें बताता हूं। अगर तुमने निगेटिव चार्ज से अटैक करवाया तो उसकी एरोमेटिसिटी हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। इसीलिए जो CHCl2 मतलब डाइक्लोरोकार्बीन का अटैक होगा, ध्यान से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा डबल बॉन्ड से। अब बहुत ध्यान से देखना क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये वाला इस पे अटैक करेगा। मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन एक और शिफ्ट हो गए तो इस पे निगेटिव चार्ज आया, इसने इस पे अटैक किया, और जैसे ही ये वाला एरिया फ्री होगा इस पे ये लोन पेयर अटैक कर देगा। तो जो बनने वाली स्पीशीज है वो ध्यान से देखना कि क्या बनी। यहां पे आया निगेटिव चार्ज, यहां पे आया डबल बॉन्ड, और ये अटैच होके ऐसे बन गया। अब बस इसमें कुछ नहीं है, अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, मैं नंबर दे देता हूं ना। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सब लोग ध्यान से देखें, अगर ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट हो तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और अगर ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, तो ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड। तो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और एक लीविंग ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, नंबर डाल लो, कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई। और जिसने नंबर डाला होगा उसको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसे किया है। देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, और 5 और 6 के बीच में पहले से एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। दूसरी चीज, थर्ड कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है। हो गया, ये तो पहले की नंबरिंग है। अब जब क्लोरीन लग जाएगा तो फिर तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। तो ये देखो थोड़ी सी अलग सी रिएक्शन थी, इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया। इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल राइमर-टाइमन रिएक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल राइमर-टाइमन रिएक्शन। इसके 3-4 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चलो ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला है कि अगर इसकी रिएक्शन CHBr3 की रिएक्शन में KOH से कराऊंगा तो क्या होगा। तो ध्यान से देखो क्या होगा, वो पहले मैं आंसर बता देता हूं फिर मैकेनिज्म बताऊंगा। देखो यहां पे बस Br आ जाएगा, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगा। अब देखो कैसे हुआ होगा, मैं बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या हुआ होगा, CHBr3 KOH है, तो CHBr3 और KOH है, तो Br इज लीविंग ग्रुप, और OH माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है, OH माइनस अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बीन बन जाएगा। अब यहाँ पे ब्रोमो आ गया, वहां पे डाई क्लोरो था, यहाँ पे डाई ब्रोमो कार्बीन आ गया, है तो ये इलेक्ट्रोफाइल ही। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल सेम, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, और ये। अब देखो यहां पे मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा किस पे, इस पे। अब देख लो कितना इजी है, यहाँ पे है लोन पेयर, यहाँ पे है वैकेंट ऑर्बिटल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना इस पे अटैक करेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस पे अटैक कर देगा। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे बन गया ऐसा कुछ सिस्टम, CBr Br, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अब कुछ नहीं है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग बना लेना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसका रीजन बता देता हूँ। देखो क्या होगा,
यहाँ से Br रिलीज भी हुआ है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो पहले स्टेप में क्या हुआ होगा, अब यहाँ पे फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। तो पहले स्टेप में तुम्हें क्या लगता है कौन सा लिविंग ग्रुप यहाँ से जाना चाहिए? तो तुम्हें याद रखना कि जो जितना स्टेबल होता है वो उतनी इजीली वहां से रिलीज होता है। तो Br माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा तो Br यहां से रिलीज हो जाएगा। तो पहले ये कार्बीन बन जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अभी ट्रिक भी बता देंगे। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा और बाकी के स्टेप सारे सेम है, यहां तक के स्टेप सेम है। इसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन करा देना। रुक जाओ, थोड़ा समझाते हुए चलता हूं, ये हटा दो अब। ठीक है, इसके बाद क्या होगा देखो, स्टेप ही समझ लो। इसके बाद अपना ये बन चुका होगा एरोमेटिक। अब इन्हीं दोनों की हमें रिएक्शन करानी है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, ये अपना सिस्टम रेडी है जो न्यूक्लियोफाइल है। डबल बॉन्ड यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, CCl और एक है अपना लोन पेयर और एक है अपना वैकेंट ऑर्बिटल। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इस पे अटैक कर देगा। तो बना देखो बिल्कुल सेम सिस्टम है। दिमाग लगाने वाली बात क्या है वो मैं बता देता हूं। अब पहले तो सब कुछ सेम था, Cl आ रहा था। अब यहां पे तुम्हें सोचना होगा कौन सा लिविंग ग्रुप जाएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो अब देखो ये सब कुछ सेम है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट। अब सोचने वाली बात ये है कि क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है कि फ्लोरीन, तो क्लोरीन इज गुड लिविंग ग्रुप। तो क्लोरीन यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आंसर आएगा अपना फ्लोरोबेंजीन। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फ्लोरोबेंजीन। देखो ये हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो पूरा देखना, मजा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। देखो मैं सीधे इसका आंसर बनाता हूं, अब तुम्हें चीजें समझ में आ गई हैं। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इससे क्या बनने वाला है, इससे बनने वाला है डाइक्लोरोकार्बीन, Cl, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, तो ये इसके बगल में आएगा और इसके ऊपर अटैक होगा। तो देखो ध्यान से देखना, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो पहले स्टेप में देखो ये बन जाएगा 6 मेंबर की रिंग। इसको एज इट इज रख लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है। एक चीज और याद रखना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी आएगा क्योंकि वो रेजोनेंस में है ना इधर पूरा, तो निगेटिव चार्ज आएगा। अब इसको बस बढ़ा लेना है हमें। ठीक है, देखो क्या होगा, नंबरिंग अगर करोगे तो मान लो इसको मैं डाल देता हूं 1 2 3 4, कुछ नहीं है, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बनेगा, 2 और 4 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होकर 2 और 3 और 4 के बीच में बनेगा, यहां से लिविंग ग्रुप हट जाएगा। तो 2 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और दोनों में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये एक पूरा डबल बॉन्ड यहाँ पे और इस थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि 1 2 3 क्लोरीन आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सब लोग देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, दोनों बता देता हूं। पहला वाला तो तुम बना ही लोगे। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे COH। और दूसरा जो प्रोडक्ट बन सकता है वो ये बन सकता है, ठीक है। और इसमें 6 मेंबर की रिंग, इसको बना के बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी बनाऊंगा ना, मैकेनिज्म से बनाऊंगा फिर उसको लिखूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, सब कुछ सेम है। पहले स्टेप में क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बीन, तो वहां तक हम सेम रखते हैं। ठीक है, चलो तो पहले यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन है, यहाँ पे लोन पेयर बनाना नहीं क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी रिएक्शन में कराऊंगा किससे, कार्बीन बन चुका होगा Cl और यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे वैकेंट। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे, इस पे अटैक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या बन गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लोन पेयर और ये बना तुम्हारा Cl यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखना क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो Cl यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसीलिए मैं याद करके प्रोडक्ट नहीं लिखता हूं, बना के लिख लो। देखो 1 2 3 4 5 6, तो अब बना लो इसको। तो ये हो गया N है और
N और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्लोरीन। तो ये आ गया तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो दोनों ही पॉसिबल है, देख लेना, चेक कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले उठाया है। तो ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, उसका ये फर्स्ट पार्ट था। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसे वीडियो चाहिए या नहीं, तो मैं इसको आगे फर्दर प्रोसीड करूं। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड एप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।